ओम श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। विचार सागर दर्पण स्वामी श्री मनोहरानंद जी महाराज और हमारा चतुर्थ रंग चल रहा है भगवान, जिसमें स्वामी जी ने बताया कि भाई अवतारी व साधारण शरीर में भेद, और बताया कि भाई जो कृष्णादिकों के शरीर जो हैं वो ब्रह्म नहीं हैं। तो अब आज की शंका है भगवान, प्रभु आपकी कृपा से ये तो समझ में आ गया कि राम कृष्णादिकों के शरीर ब्रह्म नहीं थे, किंतु वह शंका तो मेरी रह ही गई कि जैसे रामकृष्ण आदिकों के शरीर ब्रह्मरूप नहीं थे, वैसे उनके साथ रहने वालों के भी शरीर ब्रह्मरूप नहीं थे। फिर पुराणों में ऐसी क्या विशेषता देखी कि पुराणों ने ऐसी क्या विशेषता देखी कि जो कृष्ण आदिकों को तो ब्रह्म शब्द से वर्णन किया और दूसरों का ब्रह्म शब्द से वर्णन नहीं किया। तो उत्तर में स्वामी जी बता रहे हैं कि हे शिष्य, राम कृष्ण आदिकों के शरीर तो अवतारी शरीर थे और दूसरों के अवतारी शरीर नहीं थे। इसी विशेषता को लक्ष्य करके ही पुराणों ने राम कृष्ण आदिकों का ब्रह्म शब्द से कीर्तन किया है। तो आगे बता रहे हैं, शंका है भगवान, अवतारी शरीर में और साधारण प्राणियों के शरीरों में कोई भेद तो दिखता ही नहीं है। फिर हम कैसे समझें कि कृष्ण आदिकों के शरीर तो अवतारी थे और अर्जुन आदिकों के शरीर जो अवतारी नहीं थे। तो स्वामी जी बता रहे हैं कि हे शिष्य, यह तो कोई नियम नहीं है कि जहाँ तुम्हें कोई भेद नहीं दिखता वहाँ भेद है ही नहीं, क्योंकि ऐसे भी कई स्थल होते हैं जहाँ भेद होता हुआ भी नहीं दिखता। जैसे हम ऊंचे मकान के ऊपर हरे रंग का बड़ा 1000 वाट का वो गोल बल्ब जलता हुआ देखते हैं। हरे रंग का बहुत बड़ा बल्ब 1000 वाट का स्वामी जी कह रहे हैं कि जलता हुआ देखते हैं, तो वह हमें चंद्रमा की तरह दिखता हुआ नजर आता है। दिखने में तो वह गोल हरा बल्ब और चंद्रमा दोनों एक जैसे और एक जितने ही होते हैं, किंतु वास्तव में उन दोनों में महान अंतर है। ठीक इसी प्रकार अवतारी पुरुषों के शरीर व साधारण पुरुषों के शरीर दिखने में तो एक जैसे ही हैं, किंतु वास्तव में उनमें महान भेद है। तो अगली शंका है भगवान अवतारी शरीरों में और साधारण शरीरों में क्या भेद है, यह कृपा करके बतलाएं। तो उत्तर में स्वामी जी यहाँ पर गुरु जी बता रहे हैं, हे अनघ, अनघ बोल दिया शिष्य को, हे अनघ, उनमें प्रधानतः 3 प्रकार का भेद है। नंबर 1 है जीवों के शरीर अपने पूर्व जन्मों में किए हुए पुण्य पाप कर्मों के प्रारब्ध कर्मों के, पुण्य पाप मतलब प्रारब्ध कर्मों के फल हैं जीवों के शरीर। और नंबर 2 है भी 5 भूतों के कार्य हैं। और नंबर 3 है कि जीवों को शरीर स्त्री पुत्रादिक अनात्म पदार्थों में अज्ञान के कारण अहम मम अध्यास, मैं और मेरे पन की भ्रांति रहती है, और वह भ्रांति गुरु जी के उपदेश से आत्मज्ञान होने के बाद ही नष्ट होती है। तो ये 3 भेद बता दिए। तो अब बता रहे हैं, किंतु जो राम कृष्ण आदिकों के शरीर अपने पूर्व जन्मों में किए हुए कर्मों के फल नहीं है, क्योंकि उनका पूर्व जन्म तो शास्त्र कहता ही नहीं है। जब उनका पूर्व जन्म था ही नहीं तो फिर उन्होंने कब कर्म किए जिन कर्मों के फलस्वरूप उन्हें शरीर माना जाए। तो अगली शंका है भगवान कि भगवान यदि राम कृष्ण आदिकों के शरीर उनके अपने कर्मों के नहीं हैं तो फिर उन शरीरों की उत्पत्ति कैसे हुई।
क्योंकि हम देखते हैं कि बिना किसी कारण के कोई कार्य बनता ही नहीं है, तो फिर उनके शरीरों की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? क्योंकि वेदांत का यह सिद्धांत है कि ज्ञानियों के कर्म नष्ट हो जाते हैं, इसलिए उन्हें आगे शरीर नहीं मिलता, उनके प्राण यहीं लीन हो जाते हैं, अर्थात वे मुक्त हो जाते हैं। तो भगवान, यह सिद्धांत से यह समझ में आता है कि शरीर बिना कर्मों के नहीं मिलता, अर्थात सब शरीर कर्मों के ही फल हैं। ऐसी दशा में यदि रामकृष्ण आदिकों के शरीर अपने कर्मों के फल नहीं हैं, तो फिर किन कर्मों के फल हैं, यह कृपा करके बतलाइए। तो भगवान स्वामी जी बता रहे हैं कि हे शिष्य, कर्म विज्ञान हमें यह बताता है कि सुख पुण्य कर्मों का फल और दुख जो अब पाप कर्मों का फल है। बिना पुण्य पाप के किसी को कभी सुख दुख नहीं मिल सकते। और हम देखते हैं कि अवतारों के शरीरों से साधु पुरुषों को, इनकी सत्पुरुषों को तो सुख मिलता है और दुष्टों को दुख मिलता है। अवतारों के शरीरों से साधु पुरुषों को, सत्पुरुषों को तो जो है सुख मिलता है और दुष्टों को दुख मिलता है। जो शरीर जिनके सुख दुख का हेतु होता है, वह शरीर उनके पुण्य पाप से बना हुआ माना जाता है। इसलिए नंबर 1 है कि अवतारों के शरीर साधु पुरुषों के, इनके सज्जनों के सुख के हेतु होने के कारण उन साधु पुरुषों के पुण्य कर्मों के फल हैं, और असुर आदि के जो असाधु पुरुषों के, इनकी दुष्टों के दुख के हेतु होने के कारण उन दुष्ट पुरुषों के पाप कर्मों के फल हैं। अर्थात रामकृष्ण आदिकों के शरीर अपने पुण्य पाप कर्मों के फल नहीं हैं, क्योंकि उनको कभी अपने शरीर से स्वयं को सुख दुख का भोग नहीं माना जाता। इससे यह सिद्ध हुआ कि साधु असाधु पुरुषों के सुख दुख के हेतु होने के कारण अवतारी शरीर उन साधु असाधु पुरुषों के पुण्य पाप कर्मों के ही फल हैं। तो भगवान, इससे आगे की शंका जो है वो अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति। ओम।